हमारा डिस्कशन चल रहा है एनाटॉमी ऑफ स्पाइन के ऊपर। हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। इन ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम दे आर नॉर्मली 33 वर्टिब्रा। ये एक ह्यूमन के जो वर्टिब्रल कॉलम में जो है 33 वर्टिब्राज होती हैं। कितनी होती हैं? 33 वर्टिब्राज होती हैं। द अपर 24 आर आर्टिकुलेटिंग एंड सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। जो ऊपर की जो 24 वर्टिब्रा होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और सेपरेटेड होती हैं। जैसे वो किससे? फ्रॉम ईच अदर बाय इंटरवर्टिब्रल डिस्क। एक डिस्क होती है उससे वो सेपरेट होती हैं। एंड द लोअर 9 आर फ्यूज्ड इन एडल्ट। जो नीचे की जो 9 होती हैं वो फ्यूज होती हैं, यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, चिपकी हुई होती है, फ्यूज होती हैं। 5 इन सैक्रम एंड 4 इन कोसेक्स और टेलबोन। जो 5 सैक्रम में है और 4 जो है वो कोसेक्स एरिया में है। ये इसका फिगर मैंने दिया है यहाँ पर कि ये जो अपर एरिया इज सर्विकल एरिया, देन थोरेसिक, देन लंबर, देन ये सैक्रम एरिया एंड कॉसेक्स। ये दोनों लेटरल व्यू और पोस्चर यानी बैक व्यू है ये सामने का। थोड़ा और हम डिटेल कर रहे हैं इसको। द ह्यूमन वर्टिब्रा कॉलम आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट रीजन। इसको हम डिफरेंट रीजन में डिवाइड करते हैं विच क्रॉसपॉइंट टू द कर्व्स ऑफ द स्पाइनल कॉलम। दीज रीजन आर कॉल्ड द, जैसे हम पहला रीजन को सर्वाइकल रीजन, देन फिर थोरेसिक रीजन, लंबर रीजन, सैक्रम एंड कॉसेक्स रीजन। हम इस तरह इसको डिवाइड करते हैं ह्यूमन वर्टिब्रा को। जो वर्टिब्रा का जो स्ट्रक्चर है, जो वर्टिब्रा का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है हर एक एरिया के लिए। जैसे सर्विकल एरिया के लिए इसको स्पॉनियस प्रोसेस बोलते हैं इसको। ये डिफरेंट होता है सब में, यानी कि ये सर्विकल रीजन का है थोड़ा छोटा होता है, लेकिन ये स्पाइनस प्रोसेस का स्ट्रेट होता है। थोरेसिक एरिया का ये थोड़ा और बड़ा होता है, लेकिन स्पाइनस प्रोसेस थोड़ा उसका नीचे की तरफ लंबा होता है। और लंबर एरिया ये जो है ये एक ही हम वर्टिब्रा की बात कर रहे हैं, ये मतलब क्या नाम पूरा स्पाइन की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो बोन के साइज डिफरेंट डिफरेंट होते हैं हर रीजन में। हम वर्टिब्रा का अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब जैसे 3 मैंने ये अलग अलग बताए हैं, लेकिन अगर इसको मैं मान करता हूँ इसका स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं तो किसको क्या बोलते हैं? जैसे कि ये है, ये बॉडी ऑफ सेंट्रम है, बीच का ये बॉडी ऑफ सेंट्रम है ना। ये जो बीच का जो एरिया है, ये होल आपको जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं वर्टिब्रल फोरामेन। यानी जो होल आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं वर्टिब्रल फोरामेन। यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड होती है ना। ये जो एरिया है इसको बोलते हैं पेडिकल, ठीक है ना। ये जो एरिया है ये सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है। ये जो निकला हुआ है ट्रांसवर्स प्रोसेस है। ये जो एरिया है इसको लैमिना बोलते हैं। ये पोस्टीरियर व्यू है, ये एंटीरियर व्यू है। ये जो एक निकली हुई बोन है इसको बोलते हैं स्पॉनियस प्रोसेस। ये जो एरिया है इतना बड़ा एरिया, जो दोनों ये जो हैं इसको बोलते हैं वर्टिब्रल आर्च। यानी कि ये जो 2 वर्टिब्रल आर्च है, एक स्पाइनस प्रोसेस है, ये हमारा एक इसमें होल होता है यानी वर्टिब्रल फोरामेन होता है, ये बॉडी होती है, यहाँ पर डिस्क होती है। जो एंटीरियर व्यू है ये पोस्टीरियर व्यू है। ये बेसिक वर्टिब्रल का स्ट्रक्चर है ये हमारा। सर्वाइकल जो रीजन है, जो सर्विकल रीजन है, मैंने फिर स्पाइन को दोबारा से दिया है। इसमें 7 वर्टिब्रा होती है, यानी कि C1, C2, C3, C4, C5, C6 एंड C7। सर्वाइकल रीजन में 7 वर्टिब्रा होती हैं। जो बस 2 जो वर्टिब्रा हैं ऊपर की, C1 इसको एटलस बोलते हैं और C2 को एक्सिस बोलते हैं। इसके बारे में मुझे आगे बताना है कि क्या होता है ये। इसके बाद यानी कि C1 2 से लेके C7 तक हमारा ये सर्वाइकल रीजन है। इसका जो है सामने का व्यू मैंने ये दिया है, तो ये आप ये कैसे होता है। C1 से लेके C पूरा नंबर 5 तक जो है ये बढ़ते हुए क्रम में है, यानी कि जो अगला वर्टिब्रा थोड़ा बड़ा होता है तो इसलिए बढ़ते हुए क्रम में होता है। तो हम C1 हमारा एटलस बोलते हैं, C2 को एक्सिस बोलते हैं। तो ये 7 वर्टिब्रा होती हैं सर्वाइकल रीजन में। इसके बाद थोरेसिक स्पाइन की हम बात करें, थोरेसिक रीजन की हम बात करें, इसमें 12 वर्टिब्रा होती हैं, जिसको हम T1 से लेके T12 तक हम बात करते हैं। यानी T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 एंड T12। ये 12 वर्टिब्रा होती हैं इसमें, जो कि थोरेसिक एरिया में होती है। क्लियर।
देन फिर सैक्रम का है जो कि फ्यूज्ड, सॉरी लंबर एरिया है जो कि 5 वर्टिब्रा है, 1 2 3 4 5, नंबर 1 2 3 4 5, इसमें 5 वर्टिब्रा है जो कि L1 से L5 हम इसको शो करते हैं, लिखते हैं। इसके बाद सैक्रम रीजन आता है, सैक्रम यानी ऊपर का रीजन जो हम बात कर रहे हैं, ये फ्यूज्ड होता है, ये आपस में जुड़ा हुआ होता है। अगर हम सामने की तरफ से देखें ये ऐसे ट्रायंगुलर शेप में होता है। इसमें भी 5 वर्टिब्राज होती हैं जो कि S1 S2 S3 S4 एंड S5 इसको बोलते हैं, लेकिन ये क्योंकि जुड़े हुई होती हैं आपस में तो इसको हम सैक्रम बोलते हैं जो कि फ्यूज्ड होता है। ऐसे कोसेक्स एरिया भी है, इसमें किसी के 3 होती हैं, किसी के 5 होती हैं, तो हम 4 मान लेते हैं वर्टिब्रा, यानी ये अलग अलग भी हो सकते हैं, तो 4 हम वर्टिब्रा मान लेते हैं। इसको हम टेल बोन बोलते हैं, यानी कि कोसेक्स का एरिया है, ये जो कोसेक्स का नीचे का एरिया है इसको हम टेल बोन भी बोलते हैं, और इसमें 3 to 5 वर्टिब्रा होती है। हमने 4 इसको अगर माना है, तो ऐसे मिला के कितनी वर्टिब्रा हुई हमारी, जो हमने बात कही थी 33 वर्टिब्रा। अब फिर आगे आगे हम चलते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रा की हम बात करते हैं। जैसे ये एक फिगर है सर्वाइकल वर्टिब्रा, रेड कलर से दिखाई है। तो इसमें जैसे ऊपर का जो स्पाइनस प्रोसेस है छोटा होता है, उसके बाद बड़ा 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 होते होते जो C7 का जो वर्टिब्रा होता है वो स्पाइनस प्रोसेस सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना, ऐसे हम होता है, और थोड़ा स्ट्रेट होती है। अब जब लंबर की अगर हम उस पर जाएंगे तो ये थोड़ा नीचे की तरफ झुकी हुई होती है जो थोरेसिक एरिया में आएगी। लेकिन सी की जो सर्वाइकल रीजन की जो वर्टिब्रा होती है वो, अगर इस फिगर को आप दोबारा देखो तो ये थोड़ा स्ट्रेट होती है, यानी स्ट्रेट जो आपको दिखाई दे रही है। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा कंसिडरेबल स्मॉलर वर्टिब्रा कंपेयर टू द लंबर रीजन, तो लंबर रीजन से ये थोड़ी स्मॉलर होती है, ठीक है ना। सपोर्ट द हेड, ये किसको कर, हेड को ये सपोर्ट करती हैं। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन इसमें मूवमेंट हो सकता है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन इसमें मूवमेंट हो सकता है, जो मैंने मूवमेंट आपको पहले बताया था। साइड बेंडिंग एंड रोटेशन भी हो सकता है इसमें। C1 जो है इसको एटलस बोलते हैं, C2 को एक्सिस बोलते हैं। आर द 2 टॉप मोस्ट वर्टिब्रा, ये 2 टॉप मोस्ट वर्टिब्रा है जो ऊपर की है। और सेकेंडरी लॉर्डोसिस, इसका जो कर्व होता है इसको हम सेकेंडरी लॉर्डोसिस, अब हम बता चुके हैं प्राइमरी किसे कहते हैं, सेकेंडरी किसे कहते हैं, तो ये सेकेंडरी लॉर्डोसिस कर्व होता है जो सर्वाइकल रीजन में होता है। अब ये इसका भी एक मैंने व्यूज दिया है, ये जो देख रहे हैं आप, तो ये जो नर्व जो येलो कलर की जो है ये नर्व्स है, ये जो है नर्व्स निकली हुई होती हैं, ये व्हाइट कलर से देख रहे हो, ये डिस्क है यहाँ पे, है ना। अच्छा C1 और C2 जो है, C1 और C2 जो है इस पे हमारा हेड जो है हैंगिंग रहता है। C1 और C2 पे जो हमारा हेड जो है हैंगिंग, मतलब ये लटका हुआ, ये जो है इसके ऊपर जैसे हैंगर में टांग देते हैं ऐसा हमारा हेड होता है यहाँ पर। थोरेसिक वर्टिब्रा की हम बात करें, ये थोरेसिक वर्टिब्रा है, ये रेड कलर से दिखाई गई है। ये क्योंकि रिब से जुड़ी हुई होती है, यानी थोरेसिक वर्टिब्रा जो है ये रिब से जुड़ी हुई होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें 1 से लेके 7 तक जो है ये जो है एक जो है आपस में पूरा ये राउंड रिब से जुड़ी हुई होती है, जो अलग अलग नाम है इनके, जैसे जेगुलर नॉच इसको बोलते हैं, है ना, मेन्यूब्रिम बोलते हैं, एंगल, ये जो है ये स्टर्नम बोन है, ये पूरी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की स्टर्नम बोन है, और ये 7 तक जो है ये स्टर्नम बोन से जुड़ी हुई होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू रिब, अगर हम बात करते हैं इसको हम ट्रू रिब बोलते हैं। ये 1 to 7 की जो है हमारी ये ट्रू रिब्स होती हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो है 8 9 10 11 12 इसको हम फॉल्स रिब बोलते हैं, यानी कि ये जो बाद की जो रिब्स हैं इनको फॉल्स रिब बोलते हैं। ये जो 7 तक जो है ये अलग अलग पूरी होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अलग अलग होती हैं, लेकिन ये फॉल्स रिब जो है ये 10 तक तो जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, और 2 इसमें जो रिब्स होते हैं वो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, यानी कि जो 11 और 12 की हम बात करें ये फ्लोटिंग होती है, यानी कि ये किसी से जुड़ी हुई नहीं होती है, यानी 11 और 12 जो है फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। ये जो है थोरेसिक वर्टिब्रा, इसको हम थोरेसिक वर्टिब्रास बोलते हैं, यानी जो 1 से 12 तक जो होती है, जो पीछे की जब दिखाई दे रही है थोरेसिक वर्टिब्रा है, और आगे की तरफ जो है ये स्टर्नम बोन है। ये स्टर्नम बोन के जो है ये पार्ट हैं, जैसे जेगुलर नॉच जो ऊपर का जो एरिया है जेगुलर नॉच है, मेन्यूब्रिम है ये बीच वाला जो बड़ा वाला है मेन्यूब्रिम, ये एंगल बोलते हैं, दैट इज द बॉडी। ये जो नीचे का जो एरिया है इसको जो 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 नोच ये निकली हुई है आपकी, इसको जाइपॉइड प्रोसेस इसको बोलते हैं। तो ये पूरा बोन है, स्टर्नम बोन है। तो ये आगे की तरफ से दिखाया और ये पीछे की तरफ से व्यू मैंने दिखाया आपको, ये जो है रेड कलर से जो है हमारा थोरेसिक एरिया का है। हम इसके बारे में बात करें, इसमें 12 थोरेसिक वर्टिब्रा होती हैं। कितनी वर्टिब्रा होती हैं इसमें? 12 होती हैं। आर्टिकुलेटिंग बोलते हैं, ज्वाइन होती हैं, वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं विद द रिब्स।
रिब से जुड़ी हुई होती है, आर्टिकुलेटिंग विद द रिब्स, है ना। मोर रिजिड एंड लेस फ्लेक्सिबल देन द सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये बहुत ज़्यादा जो है मतलब सर्वाइकल वर्टिब्रा तो फ्लेक्सिबल होती है, ये इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती है, रिजिड होती है, ठीक है ना। स्पाइनस प्रोसेस इसमें लॉन्ग होता है, स्लोप्स डाउनवर्ड, और नीचे की तरफ उसका स्लोप होता है। जैसे स्पाइनस प्रोसेस की बात की, जो बाद वाली मैंने हड्डी बताई थी आपको, फिर मैं एक बार फिर आपको फिगर दिखाता हूँ। ये जो स्पाइनस प्रोसेस है पीछे वाला जो ये है, और ये हमने अलग से दिखाया, तो ये जो नीचे की तरफ जो है वो झुका हुआ होता है। जो स्पाइनस प्रोसेस लॉन्ग है, स्लोप्स डाउनवर्ड, अलाउ द मोर स्पाइन रोटेशन, ये जो है रोटेशन में स्पाइन को रोटेशन करा सकते हैं इसमें। और इसके जो कर्व को हम काइफोसिस कर्व बोलते हैं, जो ये कर्व होता है ये काइफोसिस कर्व होता है। लंबर वर्टिब्रा की बात करें, ये रेड कलर से लंबर वर्टिब्रा है, और इसमें कितनी भी 5 हम इसमें हड्डी होती हैं, L1 L2 L3 L4 एंड L5, है ना। इसमें होती हैं 5 हड्डियां, 5 वर्टिब्रा। तो लंबर वर्टिब्रा को हम बात करें, 5 लंबर वर्टिब्रा होती हैं। इनवर्ड कर्व कॉल्ड लोडोसिस, ये जो है इस कर्व को जो है इनवर्ड होता है, इसको हम लोडोसिस कर्व बोलते हैं। जैसे कि सर्वाइकल लोडोसिस था, ये लंबर लोडोसिस है। लार्जर वर्टिब्रा बॉडी देन द सर्वाइकल एंड थोरेसिक वर्टिब्रा बॉडी, तो ये सर्वाइकल से भी और थोरेसिक से भी थोड़ी लार्ज होती हैं। अलाउ फॉर फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन एंड सम रोटेशन, ये फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन के काम आता है, और रोटेशन भी थोड़ा इसमें कर सकते हैं। ये वेट बियरिंग होती है, मतलब ये जो वर्टिब्रा है वेट बियरिंग होती है। मोर फ्लेक्सिबल दैट द थोरेसिक स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन से थोड़ा ये फ्लेक्सिबल ज़्यादा होती है। लेस फ्लेक्सिबल देन द सर्वाइकल स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है एज कम्पेयर टू द लंबर वर्टिब्रा। स्पाइनस प्रोसेस इसका शॉर्ट होता है एंड स्लाइटली फ्लैट होता है, जो स्पाइनस प्रोसेस का शॉर्ट होता है, छोटा होता है और फ्लैट होता है इसका। इसके अलावा ये बोन है, ये हमने बताया सैक्रम रीजन की हमने ये बात करी। ये ऊपर वाली जो बोन है ये जो है सैक्रम की है, जो कि फ्यूज्ड है, यहाँ पे पीछे की तरफ से फ्यूज्ड है, ये सैक्रम है। इसके भी अगर पार्ट करें, ये सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट है ना, फैसेट जॉइंट की जो बात की थी। ये सैक्रल कैनाल है बीच का। ये जो आपको छेद दिखाई दे रहे हैं, छिद्र, इसको डोर्सल सैक्रल फोरामिना, यानी फोरामिनल का मतलब होल को हम बोलते हैं। ये जो बोन आपको ऊपर दिखाई दी इसको बोलते हैं स्पोनियस ट्यूबरकिल्स, इसको बोलते हैं स्पाइनस ट्यूबरकिल्स इसको बोलते हैं। ये नीचे जो आपको दिखा रहा है ये सैक्रल हाइटस एरिया है, ये जो नीचे का एरिया है हाइटस एरिया है। और इसके नीचे जो बनता है ये बोन, ये जो बोलता है कॉसेक्स, यानी कि टेल बोन, इसको बाद की बोन को हम टेल बोन बोलते हैं। तो अब इसके बारे में सैक्रम के बारे में बात करूँ, ये ट्रायंगुलर इन शेप एंड कर्व में होता है। 5 फ्यूज वर्टिब्रा इसके अंदर होती हैं। कनेक्ट द स्पाइन टू द पेल्विस, ये स्पाइन को पेल्विस से कनेक्ट करता है। आर्टिकुलेट विद द इलियम एंड एसआई ज्वाइंट, ये एसआई ज्वाइंट से और इलियम से जुड़ा हुआ होता है। फोर्सेस फ्रॉम द अपर बॉडी ट्रांसमिट हियर, जो ऊपर का बॉडी का फोर्स है यहाँ पे ट्रांसमिट होता है ये। स्लाइटली मूवमेंट पॉसिबल, इसमें बहुत थोड़ा मूवमेंट पॉसिबल है इसके अंदर। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, जब ये बड़ा, जब ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, दोज 9 मंथ बिफोर बर्थ दीज वर्टिब्रा ग्रो टुगेदर, ये जो 9 मंथ जो है कि में ये अंदर जो मतलब ये वॉर्म में होता है बेबी, तो उस समय ये ग्रो करती हैं और फ्यूज क्रिएटिंग वन लार्ज स्पेशलाइज्ड वर्टिब्रा बोन दैट फॉर्म द बेस ऑफ योर स्पाइन, और बाद में ये जो फ्यूज हो जाती है, यानी कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट दोज 9 मंथ ऑफ द बर्थ दीज वर्टिब्रा ग्रो टुगेदर, एक साथ बड़ी होती हैं और फ्यूज क्रिएटिंग वन लार्ज स्पेशलाइज्ड वर्टिब्रल बोन दैट फॉर्म्स द बेस ऑफ योर स्पाइन एंड सेंटर ऑफ योर पेल्विस। क्लियर है? कॉसेक्स की हम बात करें तो ये टेल बोन है, ये सीट ऑफ द सॉल है, इसमें कि 3 to 4 बोन्स होती हैं जो कि फ्यूज होती हैं। व्हेन सिटिंग इट शिफ्ट स्लाइटली मोर फॉरवर्ड, जब हम बैठते हैं तो थोड़ा ये फॉरवर्ड हो जाती है, अंदर की तरफ चली जाती है। इसको सैक्रोकॉक्सिजियल ज्वाइंट से हम बात करते हैं, इसको स्लाइटली मूवेबल, ये जो है इसको इस ज्वाइंट को बोलते हैं सैक्रोकॉक्सिजियल ज्वाइंट, ये थोड़ा मूवेबल ज्वाइंट है। बियर्स मोर वेट व्हेन सिटिंग और लीनिंग बैकवर्ड, ये जो है ज़्यादा वेट लेता है जब हम नीचे बैठते हैं। टेल बोन पेन कैन बी कॉज बाई फॉलिंग बैकवर्ड, अगर आप पीछे की तरफ गिर जाते हो तो टेल बोन पे जैसे हिट हो जाता है तो उससे आपको पेन हो सकता है। कॉसेक्स डिसफंक्शन, हुक्ड कॉसेक्स, इसमें डिसफंक्शन कैसे, अगर किसी का ये हुक्ड कॉसेक्स है तो उसमें उसको हम डिसफंक्शन में काउंट करते हैं।
आज का मेरा ये इतना ही मुझे बताना था आपको पूरी वर्टिब्रा के बारे में। कल हमारा ये चैप्टर आगे की तरफ चलेगा। थैंक यू वेरी मच। कल फिर हम मिलते हैं इसी समय। धन्यवाद साथियों।